जय हिंद। नमस्कार मित्रों। तो क्या है कि सभी स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया था कि सर अभी ये जो नीट में आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है कि ये नीट क्या होती है, नीट क्या परीक्षा है, इसमें आरक्षण को लेकर क्या इश्यू है, क्या विवाद चल रहा है, उसके बारे में मेरे सभी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था ऑफलाइन में जो पढ़ रहे कि नीट के बारे में से एक वीडियो बना के हमें पूरी इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए मित्रों, मैंने नीट में कब से आरक्षण शुरू हुआ है, नीट क्या परीक्षा होती है, इसके क्या मायने होते हैं, किस नौकरी के लिए ये नीट एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले हमेशा मैं क्या करता हूं, एक बात सबसे लास्ट में बोलता हूं। तो देखिए मित्रों, प्लीज डोंट माइंड, आज मैं ये बात आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि मैं हर रविवार एंड हर संडे को कोई करंट के इश्यू या कोई करंट का जो टॉपिक होता है उसको लेकर यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड करता हूं, उसमें पूरी विस्तार से जानकारी देता हूं। तो आपसे भी सभी से मेरा यही काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि जिस व्यक्ति को इस वीडियो की ज़रूरत है या किसी को ये वीडियो देखने से फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ तक आप ये वीडियो पहुँचाइए। आपकी मेरे से एक रिक्वेस्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स एंड जो भी वीडियो पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हो, कोई अभिभावक हो, जो भी मेरे भाइयों बहनों, तो मैं सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये नीट में वर्तमान में एक आरक्षण को लेकर विवाद हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नीट होती क्या है। देखिए, नीट एक एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले देखो, हम लोग क्या करते हैं, 12वीं करने के बाद बीए करते हैं, मतलब यूजी के लिए और पीजी के लिए हम ऐसे एमए करते हैं। तो ऐसे ही एक नीट एग्ज़ाम होता है जो साइंस वाले होते हैं, और डॉक्टर बनने के लिए, जैसे हम साफ भाषा में बोले तो डॉक्टर बनने के लिए एक सप्रवेश परीक्षा होती है नीट, जिसको अपन बोलते हैं राष्ट्रीय योग्यता सप्रवेश परीक्षा या नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं नीट। और भी समझ में नहीं आए तो जो 12वीं करने के बाद जो एमबीबीएस या बीडीएस जो बनना चाहते हैं, या एमबीबीएस मतलब होता है कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और एक होता है बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी डॉक्टर्स बनने के लिए 12वीं करने के बाद जो भी स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको एक कहने में क्वालिफाई के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसको अपन बोलते हैं नीट। यानी 12वीं पास स्टूडेंट होते हैं और उसके साथ उनकी आयु या 17 से 25 वर्ष के बीच हो, और रिजर्वेशन मतलब एज में कैटेगरी के अनुसार उनको छूट भी मिलती है, आरक्षण को एज में आरक्षण मिलता है, तो ये एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, देखो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया और ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दे दिया था। इसको लेकर विवाद चल रहा है। वो क्या चीज़ है मैं पूरी बताता हूँ। विवाद किसको लेकर है, कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी पार्टियों ने ऐसी मांग उठाई है इस विवाद को लेकर, वो सारी जानकारी मैं इसमें आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया नीट क्या होती है। एक डॉक्टर बनने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, 12वीं पास स्टूडेंट देते हैं। और इसमें जो आरक्षण कहाँ मांगा जा रहा है, इसमें ये एक होता है ऑल इंडिया कोटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा जिसको अपन शॉर्ट में AIQ बोलते हैं, ये क्या है कि राज्य के अधीन मेडिकल कॉलेजों में एक सीटों का हिस्सा है जो राज्य के कॉलेज केंद्र सरकार को दे देते हैं। यानी ऑल इंडिया कोटा जो 1984 में ऐसा प्रावधान आया, 1986 से इसको ऑल इंडिया कोटा को शुरू किया। और ऑल इंडिया कोटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए कि राज्य के अधीन आने वाले मेडिकल कॉलेज में सीटों का वो हिस्सा जो राज्य के कॉलेज केंद्र सरकार को दे देते हैं। यानी ऑल इंडिया कोटा में वर्तमान देखिए, माना कि जैसे एक राज्य है राजस्थान, अपन बात करती राजस्थान में अपने को क्या है, मान लीजिए मेडिकल कॉलेज की सीटें या डेंटल कॉलेज की सीटें, मान लीजिए 100 सीटें। कितनी सीटें? 100 सीटें। उनमें से 15% यानी राज्य को जितनी भी, हर राज्य में अलग अलग सीटें होती, कहीं 100 कहीं 200, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें 15% सीटें राज्य को केंद्र को देनी पड़ती है। अब ये आप सोच रहे होंगे 15% सीटें क्यों? देखो इसमें मतलब कहना ये इसलिए अखिल भारतीय कोटे का प्रावधान किया गया कि अगर राज्य में जब एक ही राज्य के कोई स्टूडेंट से या एक ही राज्य के मतलब ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा हो रहा हो, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में शामिल कर दो, ताकि इन 15% सीटों पर पूरे भारत के किसी भी राज्य के स्टूडेंट
अप्लाई कर सकते हैं। माना कि 100 सीट है, 100 में से 85 तो रहेगी राज्य के अधीन और 15% सीट है जो ऑल इंडिया कोटा, जिसको अपन बोलते हैं AIQ, यानी 15 सीटें 15% सीटें, मैंने एग्जाम्पल आपको 100 से हिसाब से दिया है, 15 सीटें AIQ यानी ऑल इंडिया कोटे में गई। अब ये 85 सीटें तो राजस्थान के लड़कों के लिए, किसके लिए, राजस्थान राज्य, और ये पीछे सीट बची 15, कितनी बची 15। इसमें ये 15 सीटों पर किसी भी राज्य का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ये होता है ऑल इंडिया कोटा। समझ में आई बात? यानी ऑल इंडिया कोटा हर एक राज्य को अपनी 15% मेडिकल कॉलेज की सीटें ऑल इंडिया कोटे के तहत केंद्र को देनी पड़ती है। उसमें किसी भी राज्य का स्टूडेंट उस 15% सीट के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर ये बाकी 85% सीट है राज्य। कहने का मतलब है इन 85% सीटों पर जो काउंसिल का काम राज्य करती है, और ये ऑल इंडिया कोटे के तहत जो 15% सीट आती है उस पर काउंसलिंग का कार्य केंद्र सरकार करवाती। आई बात समझ में? ये तो अभी वर्तमान में जो आरक्षण मांगा जा रहा है वो इस ऑल इंडिया कोटे में मांगा जा रहा है। किसमें मांगा जा रहा है? राज्यों के तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य में इसमें आरक्षण दिया जा रहा है। हर राज्य में जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जैसे कि तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में आरक्षण 69% है, तो बाकी राज्य में अपने अपने हिसाब से आरक्षण का मामला ठीक से चल रहा है। और आरक्षण का जो विवाद है वो है ऑल इंडिया कोटे, और ऑल इंडिया कोटे के तहत हर राज्य 15% सीटें केंद्र को देते हैं, उसमें आरक्षण को लेकर विवाद है। इस 15% सीटों को लेकर ऑल इंडिया कोटा ये है। समझ में आ गई बात? यानी राज्य के अधीन मेडिकल कॉलेजों में जो सीटों का हिस्सा है वो राज्य 15% सीटें केंद्र को देते हैं। ये 1986 से शुरू हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, आरक्षण की बात करें कि 1986 से लेके 2007 तक को ऑल इंडिया कोटा में किसी भी कैटेगरी को कोई रिजर्वेशन दिया जाता नहीं था। 2007 तक AIQ में कोई आरक्षण नहीं था, यानी ऑल इंडिया कोटा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं था। लेकिन क्या ध्यान रहे कि 2007 में एक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान एक्ट आया। कौन सा आया? 2007 में एक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान एक्ट आया। उस केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान एक्ट के तहत केंद्रीय संस्थानों में मतलब आरक्षण दिया गया। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालयों में भी सीटों में OBC को 27% आरक्षण दिया गया, SC ST को सबको मतलब उनको आरक्षण दिया गया। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि 2007 से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, जो मेडिकल कॉलेज में जो ऑल इंडिया कोटा है, जिस AIQ है, इसमें भी आरक्षण लागू कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में आरक्षण दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें SC को 15%, ST को 7.5% ऑल इंडिया कोटे में 2007 में आरक्षण दे दिया। लेकिन मामला यहाँ उठता है कि यहाँ पर OBC का जिक्र नहीं किया गया। यानी OBC का जो 27% आरक्षण दिया जा रहा है, उस आरक्षण का 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जिक्र नहीं किया। आई बात समझ में? अब यहाँ से विवाद हो रहा है कि भाई 2007 में SC ST को जो ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण दिया गया, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट को OBC के आरक्षण के बारे में भी जिक्र करना चाहिए था, जो किया नहीं। फिर क्या हुआ, 2017 से जो नीट का एक नया रेगुलेशन आ गया, नई नियमावली आ गई, उसके बाद अपन आरक्षण की बात कर लें। ठीक है, 2017 से अब नीट में जो नया रेगुलेशन आया उसके हिसाब से थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया। ठीक है, नए रेगुलेशन का मतलब डियर स्टूडेंट यही है। तो अब ये बात है कि अपन सब देख रहे हैं, तो ये क्या है कि संसद में ऐसे विपक्षी पार्टियों ने भी मांग उठाई थी। सबसे ज्यादा इस पर जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, उन्होंने बताई कि भाई देखो, नीट परीक्षा है, नीट में OBC को ऑल इंडिया कोटे के तहत आरक्षण देना चाहिए। आखिर सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि इस OBC वर्ग के लोग डॉक्टर नहीं बने? सरकार ये चाहती है, मतलब इनको डॉक्टर क्यों नहीं बनाना चाहती? मतलब ये लालू प्रसाद यादव जी के बेटे का नाम है तेजस्वी यादव। उन्होंने मतलब एक जिक्र किया था, अच्छे ट्वीट, बहुत बवाल मच गया था कि ये नरेंद्र मोदी सरकार भी ऐसा क्यों चाह रही है कि इस OBC वर्ग के लोग डॉक्टर नहीं बने। इनको भी देखो, समाज में सभी तबकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। उसके तहत के नीट में OBC को भी 27% आरक्षण दिया जाए। इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुए थे, और जाहिर सी बात अपने को एक लिख रही है, बाकी हर जगह शैक्षणिक संस्थानों में OBC को 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन नीट परीक्षा में SC और ST को आरक्षण मिल रहा है ऑल इंडिया कोटे के तहत, लेकिन OBC को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? ये भी मांग एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की मांग करते हम देखते
गए नीति निर्देशक तत्वों को, तो ये मांग भी हमें जायज लगती है, इसमें कोई बुरी मांग नहीं है। तो बहुत सारे विपक्षी पार्टियों ने, बहुत सारे सांसदों ने पार्लियामेंट में ये मांग उठाई कि नीट में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। वहीं बीजेपी के सहयोगी रहे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार एक ऐसी मांग पर अड़ गए कि उन्होंने कहा कि इस आरक्षण के प्रावधान को ही खत्म किया जाए। समझ में आई बात? तो यहाँ से लगभग 2017-18 से ये नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग स्टार्ट हुई। फिर अभी क्या हुआ बाद में, हमारे सबको पता है हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि जब से ये कोरोना महामारी फैली है, उसके बाद हमारे देश ने, हम सब ने अनुभव किया है, हमने महसूस की, फील किया है कि हमारे देश में डॉक्टरों की कितनी ज़रूरत है। हमारे देश में बहुत डॉक्टरों का जो योगदान रहा है कोरोना महामारी से निपटने के लिए, हेल्थ वर्कर्स, उन सबको थैंक यू है, क्योंकि उन्होंने जो योगदान दिया कोरोना महामारी से निपटने के लिए वो बहुत अतुलनीय। तो इसलिए हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है और हम नहीं चाहते कि डॉक्टर एक ही वर्ग के बने, इस वर्ग को भी डॉक्टर बनने का मौका दिया जाए। वो कहना है जो नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग करते हैं उनका। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था कि नीट के अभी वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश, अपन कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश देकर यह जाहिर कर दिया है कि नीट में अभी ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया जाए और ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दे दिया जाए। उसके बाद जल्द से जल्द इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि डॉक्टरों की भर्ती हम कर सकें। ये आदेश अभी दे दिया है, तो इसको लेकर अभी बवाल मच रहा है, अभी विवाद चल रहा है। तो वर्तमान में अपन देखें, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश दे दिया है, इसके तहत क्या है कि नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण है ऑल इंडिया कोटे के तहत, और एससी को 15% है, एसटी को 7.5% है और ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण दे दिया है। उसके जो पीडब्ल्यू को, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको तो 5% आरक्षण है। अभी ऑल इंडिया कोटे के तहत नीट में ये आरक्षण है, ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ईडब्ल्यूएस 10% और पीडब्ल्यू को 5%। अभी ये आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दे दिया कि बाद में इसमें क्या सिस्टम होगा, नया सिस्टम आएगा तो अपन इस पर बाद में विचार कर लेंगे। अभी एक ये अंतरिम आदेश है, इसके तहत क्या इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि डॉक्टर्स की जल्द नई भर्ती की जाए। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि ये इतना आरक्षण जो ऑल इंडिया कोटे के तहत मिला, इससे क्या होगा कि कम से कम यहाँ अपन कल 5,550 छात्रों को इससे फायदा मिलेगा। कौन से? जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पात्र विद्यार्थी है, उनमें 5,550 छात्रों को इस आरक्षण देने से उनको फायदा मिलेगा, यानी ये व्यक्ति भी उस वर्ग से डॉक्टर बन पाएंगे। समझ में आई बात? अब यहाँ पर विवाद आरक्षण को लेकर शुरू से विवाद चल रहा है, और मैं एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर होने के नाते बता दूं, आरक्षण मांगना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, आरक्षण देना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इस नीट पे आरक्षण को पक्ष विपक्ष में भी बोले हैं, वो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10%। तो वो नीट, सबसे नीट दो होती है, एक यूजी और नीट पीजी। अब सीधी सी बात है, जैसे अपन ने जैसे पहले नीट दिया 12 पास करके, उसके बाद नीट में यूजी यानी हमने ग्रेजुएशन की, अर्थात आर्ट्स वाले जैसे बीए करते ऐसे बीए में ग्रेजुएट की हो गई, वो नीट यूजी। उसके बाद मास्टर्स डिग्री नीट पीजी होती है, जैसे अपने एमए होती है ना, ऐसे इनके लिए एक होती है नीट पीजी। तो इस अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि नीट यूजी में ये आरक्षण है, उसके साथ साथ नीट पीजी में भी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो भी इसके विपक्ष इसके अपोजिशन वालों ने ये विवाद उठाया कि आप नीट यूजी में आरक्षण दे दिया आपने, लेकिन पीजी में आरक्षण क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसका एक स्वागत करने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नीट यूजी में जो रिजर्वेशन आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी को 27% है, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे रहा है, उसी के आधार पर पीजी में भी, नीट पीजी में भी आरक्षण देना उचित है। कोई ऐसा थोड़ी है कि ग्रेजुएशन करने से कोई वर्ग की आर्थिक स्थिति अच्छी थोड़ी हो जाती है, नहीं होती ना। ग्रेजुएशन करने से क्या वो आर्थिक रूप से समर्थ हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। तो उसको यूजी में आप आरक्षण दे रहे हो, वो पीजी में भी आरक्षण दो। कोई ग्रेजुएशन करने से कोई अमीर नहीं हो जाते, ग्रेजुएशन करने से कोई स्थिति उसकी
नहीं सुधर सकती, तो कंडीशन तो पहले वाली सेम ही रहेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये उचित है, पीजी में भी आरक्षण रहेगा। कोई एक वर्ग या कोई परिवार से एक व्यक्ति स्नातक मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर ले और ग्रेजुएशन करने से उसकी कोई परिवार की स्थिति सुधर नहीं जाती और ये भी आरक्षण देना जायज है। ये निर्णय हुआ, इसको लेकर विवाद चल रहा कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण दिया 10%, उनसे भी कोई मापदंड तैयार करो। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, आगे कोई ऐसी कमेटी विचाराधीन का होगी, आगे डिसीजन ले लेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक अंतरिम आदेश ही दिया है कि जल्द से जल्द नीट की काउंसलिंग शुरू की जाए। बाद में ईडब्ल्यूएस के क्या मापदंड है वो मानदंड निर्धारित कर दिए जाएंगे। अभी जो ईडब्ल्यूएस में 8 लाख आय का प्रावधान है उसी को आधार मानेंगे और ओबीसी में भी नॉन क्रिमिनल 8 लाख आय उसी को आधार मानेंगे। और इस फैसले से क्या होगा, कम से कम 5550 छात्रों को फायदा होगा और अखिल भारतीय कोटे के तहत इनको आरक्षण मिलेगा। और अखिल भारतीय कोटा क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, राज्य अपनी कुल सीटों का 15% केंद्र को दे देते हैं, उसमें सभी राज्यों के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और उसमें ये आरक्षण है। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कह दिया है कि ओबीसी को भी 27% और ईडब्ल्यूएस को भी 10% ये आरक्षण दिया जाएगा। ये उचित है और ये संविधान के प्रावधानों के अनुकूल है, ये कोई अनुचित या गैर कानूनी नहीं है। हालांकि आरक्षण कोई एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये तो एक कानूनी तौर पर या कानूनी लीगल राइट्स के तौर पर हम दे सकते हैं। तो ये सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए ये आरक्षण हमने दिया है। तो ये सब आप समझ गए होंगे आई होप। अब आरक्षण जो नीट में आरक्षण मांगने वाले में ये उनकी मांग है कि ये नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में लोग बोल रहे हैं कि ये देने से समाज के गरीब तबके के, गरीब वर्ग के लोग भी डॉक्टर बन सकेंगे, यानी एक गरीब परिवार का विद्यार्थी भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर ये ओबीसी को आप 27% आरक्षण नहीं दोगे तो क्या आपको पता है प्राइवेट कॉलेजों में ये शिक्षा कितनी महंगी, वहां तक ओबीसी एक पिछड़े वर्ग का, एक पिछड़े परिवार का या एक गरीब तबके का व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता जो कि प्राइवेट कॉलेजों में जाकर अपन कर सकते हैं एमबीबीएस कर सके या बीडीएस कर सके, इतना वहां तक नहीं पहुंच सकती। हालांकि अलग है, कोई अमीर भी होते कोई गरीब होते, लेकिन ये कहना बिल्कुल जायज़ है कि इसे आपको पता है, इस पर विचार करना चाहिए सरकार को कि प्राइवेट कॉलेजों में इतनी शिक्षा महंगी क्यों है जहाँ पर गरीब व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। इसके लिए ये इनको इतना आरक्षण मिलेगा तो कम से कम उन वर्ग के इतने लोग तो डॉक्टर बन पाएंगे या नहीं, यानी जैसे 5550 छात्र तो डॉक्टर उस वर्ग के बनेंगे ही बनेंगे। इस आरक्षण से ये फायदा होगा इसलिए कि भाई गरीब वर्ग के लोग भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकेंगे। नहीं तो कौन सोचता भला, इतनी महंगी शिक्षा, इतना पैसा खर्च होता है डॉक्टरी की पढ़ाई में और प्राइवेट कॉलेजों में बहुत मुश्किल होता है एक गरीब परिवार के स्टूडेंट के लिए। तो ये उनका पक्ष में एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि भाई हर एक परिवार से व्यक्ति डॉक्टर बनने का सपना देख सकेगा, इस आरक्षण से उसको फायदा मिलेगा। ओके डन। और फिर इसके विपक्ष वाले, और विपक्ष वालों में अड़े है एक पहले नीतीश कुमार ने कहा, जो कि नरेंद्र मोदी की सहयोगी दल से रहे हैं, उन्होंने कहा कि आरक्षण को के प्रावधान को बंद कर दिया जाए और आरक्षण के प्रावधान केवल आर्थिक आधार पर ही रखा जाए। किसके आधार पर? ये एससी, एसटी, ओबीसी ऐसी कैटेगरी के आधार पर कोई आरक्षण मत दीजिए, आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर दीजिए। उनका कहना है कि हमने शुरू से आरक्षण का प्रावधान किया था, उस समय हमारे देश की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से हमने आरक्षण दे दिया था। अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति की, पिछड़े वर्गों के आधार पर हमने या पिछड़ी जातियों के आधार पर हमने रिजर्वेशन दिया। और उनका कहना है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश को या आज़ाद हुए हमें 70 साल हुए और हम नहीं चाहते कि आज ही हमारी जातियाँ पिछड़ी बनी रही। उनका कहना यह है कि हम नहीं चाहते कि 70 साल हो गए आज़ादी के, अब भी हमारी जातियाँ पिछड़ी रहे, ऐसा हम नहीं चाह रहे। और ये प्रावधान को खत्म कर दो जातियों के आधार पर और केवल आरक्षण का आधार आर्थिक आधार रखो। ऐसा इस नीट में जो आरक्षण मिल रहा है उसके विपक्ष वाले ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा देश पिछड़ा ही रह जाए, हमारे जो जातियाँ जो पिछड़े वर्ग है वो पिछड़े ही रह जाए, उनका भी उत्थान होना चाहिए, उसका उत्थान करिए और उसको भी समाज की मुख्य धारा में लाइए और आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर रखिए। अगर ऐसे किया तो हमारा देश तो ये पिछड़ा है तो ये पिछड़े ही रहेंगे, इनको आगे कब बढ़ाओगे? हम नहीं चाहते कि हमारा जातियाँ आज 70 साल हो गए आज़ाद हुए देश, अब भी हमारे कुछ वर्ग पिछड़े हैं तो फिर हमारा देश कब आगे बढ़ेगा, उनका कहना ये है।
तो आई होप मित्रों आप सभी को मैंने ये जानकारी दी है, सभी को अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। और भी आपको कोई पॉलिटिकल साइंस के कोई करंट के टॉपिक को लेकर आपको मन में सवाल आ रहा हो कि इसके बारे में हमें अच्छे से समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर इसके बारे में आप वीडियो बनाए। तो मैं हर संडे को एक करंट के टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि ये नीट के बारे में आप वीडियो बनाइए। तो नीट के बारे में क्या आरक्षण है, क्या परीक्षा होती है, सब कुछ मैंने आपको बताया। अखिल भारतीय कोटे के तहत आरक्षण माना जा रहा है। अखिल भारतीय कोटा क्या होता है, कितना प्रतिशत होता है, 15%। इसके बारे में बताया। आरक्षण कब से इसमें शुरू हुआ, 2007 से, लेकिन 2007 से SC ST को मिला, OBC को जिक्र भी नहीं किया। उसके बाद नया रेगुलेशन आया, अब सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आदेश दिया, उसके तहत अब नीट में ये आरक्षण है और इसके तहत 5550 छात्रों को फायदा मिलेगा। और आरक्षण नीट UG और PG दोनों में ही मिलेगा। EWS को भी आरक्षण मिलेगा, OBC को मिलेगा। और इसके पक्ष वालों ने भी क्या कहा और विपक्ष वालों ने भी क्या कहा, समझ में आई बात। और तो ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप बने रहिए मेरे साथ, और हर रविवार को करंट के टॉपिक को लेकर मेरा एक वीडियो आएगा। और अंत में एक बार फिर मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर भी कीजिए। और इसमें मुझे आप सजेशन भी दे सकते हो कि आगे मुझे किस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।